हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बारे में कि मैम एमएससी नर्सिंग का फॉर्म कब आएंगी और कब आती हैं, यानी उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसमें फॉर्म फिल कैसे कर पाएंगे, कौन कर सकता है फॉर्म को फिल, कितने मार्क्स चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए, आपके बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इन सभी के बारे में सिलेबस क्या रहने वाले हैं, ये सारे डिटेल में हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने भी इसकी खुशखबरी भी आने वाली है। देखिएगा, इन्फॉर्मेशन वाउचर की बात किया गया। एमएससी नर्सिंग कोर्सेज 2 ईयर्स के होते हैं, जो कि नर्सेज प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर 2 ईयर्स, यानी कि आपका यूपी सीनेट एग्जाम लेते हैं। इसका एमएससी नर्सिंग का भी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है इसके अंदर में। एकेडमिक सेशन जो 24-25 यहाँ पे दिखा रहा है, फॉर ऑल गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेज एफिलेटेड टू एबीबीएमयू एंड एससीपीजीआई लखनऊ किसे आपका, या केजीएमयू लखनऊ, या फिर एलएलआरएम मेरठ। ठीक है, तो ये सारा दिया गया डियर। एप्लीकेशन जो फॉर्म आई थी आपका 25 अप्रैल को आई थी, थर्सडे का दिन, और लास्ट डेट जो था डियर 29 मई, यानी कि 1 मंथ से इसमें ज़्यादा टाइम आपको दिया गया था। ठीक है, दिया गया था उस टाइम, और आपका लास्ट वेडनेसडे यानी कि 6 PM से पहले पहले आपको फिल कर देनी थी। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल करवाया गया था 5 जून को करवाया गया था, ज़्यादा दिन नहीं दिया गया था टाइम डियर। एग्ज़ाम भी 14 जून को हो गई थी। मतलब फॉर्म फिल करने का टाइम तो काफ़ी दिया, लेकिन एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम के बीच में कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इनिशिएट रहेगा एडमिट कार्ड में, और जब एडमिट कार्ड अनाउंस कर दिया जाएगा रिजल्ट, वेबसाइट पे आपको रिजल्ट और एडमिट कार्ड दोनों पता चल जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड के बारे में देखिएगा डियर, आपका नीचे जो दिया गया वेबसाइट के बारे में, ये इसकी वेबसाइट है, जैसे इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी इसमें दिया रहता है। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका क्या क्या है देखिएगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि उनके पास जरूर पहुंचे जो भी अभी कंफ्यूजन में है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ इज कंडक्टिंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। यूपी सीनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एडमिशन टू बी एमएससी नर्सिंग। ठीक है, नर्सेज प्रैक्टिशनर इज क्रिटिकल केयर, जो भी आएगा डियर सेशन आपको 24-25 यहाँ पे दे दिया है। ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड होगा इसके साथ में, लखनऊ वाले एजीपीजीआई के साथ, केजीएमयू के साथ, और एलएलआरएम मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा डियर आपका क्या दिया। ऑल एडमिशन इन एमएससी नर्सिंग कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25 विल बी डन थ्रू दिस कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तभी हो पाएगा आपका एडमिशन जब आप टेस्ट दे चुके हो, एंट्रेंस एग्जाम दिए हो। अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगी, चाहे पोस्ट बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे जो भी एरियर आपके यहाँ। सेंटर जो कहाँ कहाँ पड़ेगा देखिए, टोटल सेंटर 19 रहता है, तो आप लोग इसके हिसाब से आप अपने नियर बाय दे सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल है डियर, यहाँ पे देख लीजिए, आगरा, आजमगढ़, फिर बंडा, फिर गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, ये सब आपका सेंटर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डियर, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इफ ऑफलाइन। आपका जो एमएससी नर्सिंग का एग्जाम ली जाएंगी, ऑफलाइन बेस पे आपके एग्जाम दी जाएंगी। देन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड, ओनली ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन को आप फिल कर पाएंगे। नो आपका किसी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड या अदर मीन्स कुछ भी वैसा नहीं रहेगा डियर। एप्लीकेशन फॉर्म जो कॉमन नर्सिंग टेस्ट के लिए आप एमएससी नर्सिंग के लिए भरोगे फॉर्म, तो इसमें आपका थर्सडे 25 अप्रैल 2024 वेबसाइट की बात बता रहा डियर यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे नीचे आपका क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देखिएगा 3000 आपका सेम पोस्ट बीएससी की तरह है डियर, और इसमें 2000 है आपका, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के रहेंगे उसमें 2000 लगेगा फॉर्म फिल करने का। सोचो डियर, 3000 एक नॉर्सेट की तरह यहाँ पे फॉर्म फिल करने का पैसे लिए जा रहे हैं। आप यदि अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, या फिर अभी आपको यदि सिलेक्शंस लेना है, तो मेरे क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी वाले बच्चे, अभी आप लोग को डियर हमारे यहाँ 4000 में, ओनली 4000 में क्लासेस दी जा रही है, जो पूरा कंप्लीटली उसमें पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, और आप लोग को डियर टेस्ट सीरीज भी उसमें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। लास्ट में यदि आप चाहेंगे ना टेस्ट सीरीज वगैरह, तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा डियर, इसलिए आप लोग क्लास ही ले लो, पेडेबल क्लास। ये बहुत अच्छा रहेगा डियर आपके लिए, क्योंकि आपकी सिलेक्शंस में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन देखिएगा, फी शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। तो वंस फी हैज बीन सबमिटेड शैल नो रिफंड होगा डियर, किसी तरह का रिफंडेबल यहाँ पे नहीं है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्या क्या है देखिएगा यहाँ पे।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डियर आपका एज की बात करें हाँ तो मिनिमम एज आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। कब? आपका 31 दिसंबर पहले है ना, 24 के पहले। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन फॉर एमएससी नर्सिंग एज पर एज आईएनसी रेगुलेशन, जैसे डियर कैंडिडेट शुड भी रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, ठीक है ना, और आपका यूपी से होनी चाहिए। देन उसके बाद कैंडिडेट रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ इक्विवेलेंट टू एनी स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल या उत्तर प्रदेश स्टेट, दे विल बी एलिजिबल इफ देयर इंस्टीट्यूशन कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो डियर बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए आपके पास। यदि आपने बीएससी या पोस्ट बीएससी किया है तो 55 मार्क्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप एमएससी कर पाओगे। 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। देख लीजिए डियर स्टेट वाला में हमेशा वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है और आपके एम्स वाला में एक्सपीरियंस अभी तक नहीं ली गई है, इसलिए आपने बीएससी अभी कंप्लीट किया है तो आप फिल कर सकते हो एम्स वाला। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका वर्क एक्सपीरियंस प्रायर टू आफ्टर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। यदि आपने जीएनएम किया है फिर पोस्ट बीएससी किया है तो जीएनएम के बाद यदि आपके पास समय बचा था 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको लगा सकते हैं आप, पोस्ट बीएससी भी आपको बाद लगा सकते हैं, दोनों में। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन फॉर नर्सेज प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जो कोर्सेज के लिए यहाँ पे दिया गया है, क्रिटिकल केयर वाले डियर, ठीक है। अब वहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। तो केयरफुली बिफोर फिलिंग फॉर्म, जब भी आप भरोगे डियर केयरफुली पढ़ लोगे, अच्छे से रीड कर लोगे। देन सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड पे सबमिट होगा इस वेबसाइट पे डियर। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव बाय पोस्ट और एनी अदर मोड, किसी भी तरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया जाएगा और आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें डियर एक चीज़ और, जो भी आप फॉर्म को फिल करोगे उसमें आईडी पासवर्ड मांगेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, वो किसी से आपको शेयर नहीं करना है, आप अपने पास रखेंगे और आप उसको क्या कर सकते हैं, जब आपकी एडमिट कार्ड आएंगी तो आपको हेल्प करेगा, इसलिए आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। बहुत कोई का भूल जाता है डियर और पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, इसलिए आप लोग अपने व्हाट्सअप पे या फिर अपने मोबाइल में जहाँ भी सेव करके रखें डेफिनेटली रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा स्टेप 4 फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में बात किया जाए, पहले तो डियर आपको वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद रजिस्टर करना है एमएससी नर्सिंग के लिए। उसके बाद रजिस्टर प्रोसेस कैंडिडेट विल बी सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फर्स्ट नेम एज पर 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट के हिसाब से देना है डियर आपको, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो 10 क्लास के मार्कशीट में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। मान के चलिए पूनम नाम है तो आपका 10 क्लास में किस तरह से लिखा हुआ डियर वैसा, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, वैलिड ईमेल फॉर फ्यूचर इन्फॉर्मेशन आपका नोटिफिकेशन होना चाहिए, जो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए कि एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, काउंसलिंग कब हो रही है, रिजल्ट कब आ रही है, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में, एडमिशन कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा। मोबाइल नंबर भी वही नंबर देना आपको जो आपका ऑलवेज चालू है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर डियर देखिएगा आपके पास मोबाइल ओटीपी जाएगा जिसको आपको सेव करके रख लेना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है और आपको सेव करके रख लेना है। फिर उसके बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस में आपका इसमें कुछ वैसा, देखिए फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, तो आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाई एसएमएस और ईमेल पर जा सकता है। यदि आप भूल गए हैं तो फॉरगॉट कर रहे हैं तो आप सेम मोबाइल नंबर और इससे किया मेल आईडी से, तो आपके पास फिर से लॉग आउट करने के बाद फिर से फॉरवर्ड पासवर्ड करने के बाद ओटीपी जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आपका इसमें दिया गया है। उसके बाद एमएससी नर्सिंग बटन पे मैंडेटरी एप्लीकेशन फी, आपका यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है, ये देखते हैं आगे, ये सब पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे आदि इस बार अभी जैसे फॉर्म आएगी, अभी अप्रैल फर्स्ट वीक में फॉर्म आपका आ जाएगा डियर, ठीक है। द कैंडिडेट शुड नॉट बी वेयरिंग हेड कैप ऑन द हीज हर हेड, ये आपका देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ द फोटोग्राफ और आपका ऐसा होना चाहिए, देख लीजिए ऐसा, इसको आप लोग बनवा के रख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। 3.5 सेंटीमीटर इधर और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। देखिए क्या दिया गया फोटो के बारे में, इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर, रनिंग हैंड राइटिंग विद द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से देंगे, सिग्नेचर शुड बी वन अपीयर विथ वाइट बैकग्राउंड और इमेज शुड भी देखिए जेपीजी फॉर्मेट साइज शुड भी आपका दिया गया 50 to 2200 KB साइज तक जा सकता है। सिग्नेचर डन कैपिटल लेटर में होना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल, सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर इज नॉट, कैपिटल लेटर में आपका नहीं एक्सेप्ट करेगा डियर। सिग्नेचर इमेज शुड बी स्कैन और फोटोग्राफ फॉर अपलोडिंग, ओवर राइटिंग इन सिग्नेचर इज प्रोहिबिटेड कर देगा, ओवर राइटिंग भी आपको नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें यदि आप लोग जान जाते हो पहले से तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा डियर, जैसे ही फॉर्म आएगा तुरंत आप फॉर्म को फिल कर देंगे। अब एग्जामिनेशन की बात करेंगे डियर, एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाले हैं, तो डेट में मैं बात करूं तो देखिएगा फ्राइडे का दिन है डियर, जो 14 तारीख को एग्ज़ाम, टाइमिंग आपका 2:30 बजे, 11 से 2:30,
200 मिनट टाइम दिया जा रहा है। अब मेंशन किया जाएगा एडमिट कार्ड में आपका, देखिएगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यूज बेस पे होगा, OMR सीट मिलेगा आपको, 200 क्वेश्चन रहेंगे, एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यदि आप MSc नर्सिंग के लिए देख रहे हैं डियर, तो मेरा एक नंबर है 7250482295, ये नंबर, या एक और नंबर है उसमें भी आप 8929987853। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब आपके लिए इतना हेल्प किया जा रहा है यहाँ पे, तो आप लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर लेकर आइएगा। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए अभी, ताकि 1-2 क्वेश्चन आप दे सकें आके कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था MSc नर्सिंग में, ताकि मैं उन बच्चों के लिए भी प्रोवाइड कर पाऊँ, जैसे मैंने पिछले बार किया था पोस्ट BSc का, कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा था MSc नर्सिंग में, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस में ज्वाइन कर लें डियर, पेडेबल क्लास में, जो कि मैंने फी बता रखा है, बहुत ही चीप एंड बेस्ट डियर आपके लिए, और बहुत कम फीस में आपको पूरा सिलेबस कवर कर दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली क्लास में ज्वाइन कीजिए, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, इस नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। मीडियम जो रहेगा आपका ओनली इंग्लिश मीडियम में रहेगा डियर आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है 200 क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे, तो आपका सेम पोस्ट BSc का सेम आपका वही है डियर, देख लीजिए आप लोग, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें शायद 1-2 ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में देखिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी नर्सिंग। दूसरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री भी है आपका, देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। मैक्रोबायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी कि आपके एग्जाम में फार्मा भी है, पैथो भी है, देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट ईयर। फिर नर्सिंग फाउंडेशन भी है आपका है, फिर उसके बाद कंप्यूटर है, इंग्लिश है, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है और नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और डियर इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, यदि प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रही है तो कैसे आपको मिल सकती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% जनरल के लिए और 45% जनरल PWD के लिए, और ST SC OBC के लिए 40%, यानी कि इतना परसेंट आपको होना चाहिए किसमें, जब आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, ना कि गवर्नमेंट के लिए आपको इतना कम दिया गया, ना कि गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे डियर, ताकि आपको प्राइवेट में भी एडमिशन मिल जाए इजीली, नहीं तो नहीं मिलेगा, इससे कम मार्क्स देगा। पिछले बार तो बहुत कोई का नहीं हो पाया था एडमिशन प्राइवेट में भी, तो आप लोग सही तरीके से देख लीजिएगा और कैसे इसमें करना है, कैसे आपके मार्क्स आएंगी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है, ताकि आपकी मार्क्स अच्छे आएँ, है ना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अच्छे से पढ़ के दे सकते हैं आप लोग। टाइमिंग वगैरह के बारे में दिया गया डियर कि 9 AM में आपका देखिएगा चले जाना है, फिर से उसके बाद 10 बजे से बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। रिजल्ट वगैरह जो अनाउंस कर दिया जाएगा साइट पे, आपका जब रिजल्ट वगैरह आएगा तो हम लोग अपलोड करेंगे सब कुछ इस बार भी, जैसे ही सब कुछ आता जाएगा डियर, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।